नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथ्स की और हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इससे पिछली दो वीडियो जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप सभी देख सकते हो मेरे चैनल पर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे के पार्ट के, यानी पार्ट नंबर 3 के बारे में। और दोस्तों, इससे पिछली जो दो वीडियोस हैं उनमें हमने बताने का प्रयास करा है विभाजिता के नियमों को, कि किस प्रकार से कोई संख्या जो है वो 2 से 3 से 4 से 5 से, उसमें 19 तक के रूल हमने बताए हैं। किस प्रकार से जो संख्या है वो 19 तक के नंबरों से डिवाइड हो सकती हैं। बड़ी से बड़ी संख्या को देख करके आप आराम से बता दोगे। तो अब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो लगाने का समय आ चुका है। सारे दोस्त दिल थाम कर बैठ जाइए, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। यहां से आपको पता चल पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी पहले से पूछता आया है और इस बार भी पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कैसे आप क्वेश्चनों को करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया गया है 5 के बाद लिखा हुआ है A, 7, 2 और इसके बाद B, और कहा जा रहा है कि ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो B - A की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पूछा गया है। कैसे इस क्वेश्चन को कर पाओगे, करने का बहुत ही शानदार सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप लोग जानते हो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो आपके पास ये ओड प्लेस पर नंबर लिखे हुए हैं, ओड प्लेस पर जितनी भी आपको जो भी नंबर दिख रहा है उन सबको जोड़ दीजिए तो 5 और 7 हो जाते हैं 12, 12 और B, यानी कि 12 प्लस B, ये हो जाएगा 12 प्लस B। जबकि जो इवन प्लेस पर नंबर लिखे हुए हैं जैसे A+2, तो ये हो जाएगा A+2। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास या तो आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11। चलिए अब देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि 0 है, पहले हमने 0 मान लिया यहां पर कि इन्हें माइनस करके 0 आता है। तो आप देखिए दोस्तों, 12 में से जैसे आप ब्रैकेट को खोलेंगे, यहां से ओपन करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस B माइनस के A और माइनस के 12, सॉरी माइनस के 2, और इजिकल टू में आप 0 कंसिडर करके चल रहे हो। तो आपके पास दोस्तों 12 में से 2 जैसे ही जाएंगे तो आपके पास 10 बचेगा, और 10 प्लस B माइनस A। अगर आप इसको 0 के इक्वल करते हो तो B माइनस A की वैल्यू आनी चाहिए माइनस के 10, जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर 0 के प्लेस पर कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। मैंने कहा ना, यानी कि आपके पास घटा करके इन दोनों को या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए। अब आपके पास 0 रखने पर तो बात नहीं बन रही है, इसका मतलब यहां डेफिनेटली क्या रहा होगा, 11 रहा होगा। तो मैंने भी यहां पर 11 पुट कर दिया, तो 11 और ये जो 10 है उधर जाएगा तो माइनस के 10, यानी B माइनस A आपके पास बचने वाला है 1, और 1 हमारे पास इसका विकल्प है, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं यह बात आपके समझ में जरूर आई होगी। और इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 5, 7, 2 x 4, 1 9 से विभाज्य है तो x का मान कितना होगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5, 7, 2x और 4, 1 ये लिखा हुआ है, और कह रहा है ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड है किससे, 9 से। और तो यहां से x की वैल्यू उसने पूछी है। कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को, 9 से विभाजिता का रूल आप अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी संख्या को 9 से जब विभाजित करते हैं तो उसका एक रूल होता है। रूल क्या है कि इनके ये जो सारे के सारे डिजिट्स हैं, इनका सम एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, 7 और 2 ये दोनों मिलाकर के 9 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। उसके बाद 5 और 4 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचा है x+1, और आपको ये जानते हो आप अच्छी तरह से कि इसको डिवाइड करने के बाद इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा, तो मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि 9 से डिवाइड हो। आप ये सोचिए यहां पर मैं क्या रखूं कि इनका सम ऐसा बन जाए कि 9 से जो डिवाइड हो, तो आप यहां पर 8 रख पाओगे। जैसे आप दोस्तों यहां पर 8 रखोगे तो ये 8 और 1 9 बन जाएगा, और 9 से क्या हो जाता है, डिवाइड। कि भैया इसके अलावा कुछ और भी रख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते। क्यों, सपोज करें आप यहां पर रखते हैं 9 से बड़ी वैल्यू, तो फिर वो 2 डिजिट्स की हो जाएगी, आपको तो सिंगल डिजिट में रखना है, और छोटी वैल्यू ऐसी कोई आती नहीं है जो 9 से कट जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ऐसा जो है x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 8 ही हो सकती है, और यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर भी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर A इसका भी सही जवाब रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में जरूर आई होगी। इसके बाद बात करूंगा तीसरे क्वेश्चन के बारे में।
चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है P का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि इस संख्या को अगर 8 से डिवाइड करें तो पूरी पूरी कट जाए, मतलब 8 से डिविजिबल एक नंबर है और P की वैल्यू मिनिमम क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा मिनिमम नंबर इनमें से होगा। इनमें सबसे पहले छोटा नंबर देख लीजिए कौन सा है। सबसे छोटा नंबर 0 है ना, 0 यहां पर पुट करके देखिए। जैसे 0 यहां पर पुट करते हैं तो आपके पास लास्ट के 3 डिजिट बचने वाले हैं 0, 4, 8। और आप जानते हो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल, ये मैं मान के चल रहा हूं। जिन्होंने अब तक भी ये डिविजिबिलिटी वाले रूल नहीं सीखे हैं तो दोस्तों मेरी आपसे बिल्कुल ये गुजारिश है और ये रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए आप, कि वो सभी जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जिनमें मैंने डिविजिबिलिटी के रूल बताए हैं, तो उन्हें देख करके जरूर आए, तभी जाकर के आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे बड़े अच्छे से। यकीन मान के चलें, आप एक एक बार उन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मान के चले। अब हम बात करेंगे जो मैं आपको समझा रहा था, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने यहां 0 पुट कर दिया, सबसे छोटी वैल्यू मुझे बतानी है। तो आप जानते हो देखो 0 तो कटा कटा है, 0 तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, और 8 छिंग होते हैं 48, तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन कब होगा, अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं। इसका मतलब मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू 0 है, जिसे पुट करने पर ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूं P की वैल्यू आपको समझ में आई होगी। तो P का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 0। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब। तो चलिए बात कर लेते हैं एक शानदार से क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आज का। ये क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए प्लस बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है। ए प्लस बी का अधिकतम मान आपसे पूछा है। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ए और बी की। कब बतानी है, अगर एक नंबर, वो नंबर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नंबर लिखा हुआ है 1, 4, 3, इसके बाद लिखा हुआ है बी के बाद 2, 0, 3 और ए। इस टाइप का एक नंबर हमें दे रखा है। कह रहा है ये पूरा जो नंबर है वो 15 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर कटता किससे, 15 से। आपको बताना है ए प्लस बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ऑप्शन भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, तो 15 दे रखा है, 14 दे रखा है, इसके अलावा आपको ये वाला आपको 17 दे रखा है दूसरे वाला, और सी की बात करें तो 16 दे रखा है, और डी की बात करें तो 14 दे रखा है। ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं भाई। कैसे बताओगे, देखो जो संख्या 15 से कैंसिल होगी ना, इसका मतलब वो इसके फैक्टरों से भी कैंसिल होनी चाहिए। यानी इसके फैक्टर कौन कौन से बचते हैं, 3 और 5। और 5 के लिए तो सीधा सीधा सा रूल है, 5 से हमेशा वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। यानी कि ए के जो संभावित मान हो सकते हैं वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो आप 5 को ले लीजिए। यहां से सपोज करें आपके पास x की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है, 5। अब दोस्तों अगर ये 5 यहां पर रख दिया जाए, यानी आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ ऐसी रखी रहेगी। देखिए वो कुछ ये ऐसी वैल्यू होगी। ये वैल्यू 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। कैसे करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि इनके सारे के सारे जितने भी जो आपको डिजिट्स दिख रही हैं इन सबको जोड़ दीजिए, और ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जोड़ करके जो 3 से कटता हो। तो मैं देखता हूं जोड़ करके, 1 और 2, 3 ऐसे कैंसिल कर सकते हो। 3 से 3 भी कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल। अब आपके पास क्या क्या बचा है, एक तो 4 बचा है, प्लस b है और प्लस 5 है, यही नंबर बचे हैं। अब अगर आप देखें b की वैल्यू में कितनी रखूं, अगर मैं b की वैल्यू यहां पर रखता हूं 0 रखता हूं तो ये 9 3 से कैंसिल हो जाएगा। यानी b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है। अगर मैं यहां रखता हूं 3 तो 9 और 3 12 भी 3 से कैंसिल हो सकता है, यानी कि 3 भी रख सकता हूं। इसी तरीके से 6 भी रख सकता हूं और इसी तरीके से 9 भी रख सकता हूं। यानी कि b की ये 4 वैल्यू संभव है, लेकिन मुझे लेनी है b की मैक्सिमम वैल्यू। तो b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 14 यहां पर। तो आप दोस्तों a को और b को जोड़ना चाहते हो क्योंकि आप a प्लस b निकालना चाहते हो। a आपके पास मैक्सिमम है 5 और b मैक्सिमम की वैल्यू है आपके पास 9। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 14, जो कि हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन वो भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
अब आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन में, 11 दोनों से विभाज्य है। 9 और 11 एक 4 संख्याएं कौन कौन सी है, वो चारों संख्या मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए एक तो संख्या लिखी हुई है 10089, दूसरा नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 10098, तीसरे नंबर की बात करें तो यह लिखा हुआ है 10108, और चौथे नंबर की बात करें तो यह लिखा हुआ है 10087। और क्वेश्चन में इन्होंने कहा है आपको बताना है ऐसी संख्याएं जो 9 से भी कटती हो और 11 से भी कटती हो। कैसे करेंगे, देखो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम 11 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर इनमें कोई किसी में फॉलो हो रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये नंबर 11 से कटता है, और फिर हम 9 का भी चेक कर लेंगे एक बार। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो आपके पास ओड नंबर है उनको जोड़ लीजिए, यानी 1 और ये ये तो 10 हो गए। अब आप इन दोनों को भी जोड़ लीजिए तो आपके पास बनेगा 8, घटा करके तो आएगा 2। आपके पास या तो आना चाहिए 0 घटा करके, या फिर आना चाहिए 11। तो ये नहीं है भैया, ये कैंसिल हो गया बिल्कुल साफ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं रहेगा। उसके बाद देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये 1 और 8 9 हो गए, और मुझे माइनस करने पड़ेंगे सम डिजिट्स वाले यानी सम प्लेस वाले, ये भी 9 आ गया, तो 9 में से 9 गए 0। तो ये भैया कटता है किससे, 11 से। अभी चेक कर लेते हैं और भी कोई और नंबर ऐसा तो नहीं है इनमें से। उसके अलावा दोस्तों वैसे चेक करने की जरूरत तो मुझे नहीं है, इसके अलावा आपको दूसरा रूल अब देखना है 9 की डिविजिबिलिटी वाला, कि 9 से भी कटता है ये नंबर, क्यों 11 से कट रहा है, 9 से भी चेक कर लेते हैं। इनको देखने की जरूरत नहीं है फिर हमें। 9 से काटने के लिए रूल है कि भैया ये कट जाएगा 9 से, और 8 और 1 9, ये भी इनका सम भी कितना आता है 18/9। तो ऐसा सम देखो, इन सब का सम करके अगर ऐसा नंबर बन जाए जो कि 9 से डिविजिबल हो तो संख्या 9 से विभाजित होती है। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो 9 से आप 18 काटेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाता है पूरा पूरा। इसका मतलब यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि 9 से भी कटती है और 11 से भी कटती है। तो अपने ऑप्शन का, अपने क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये बिल्कुल सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 अंकों वाली एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या है, और संख्या क्या है 5x 2y, इसके अलावा लिखा हुआ है 6z, ये संख्या 6 अंकों की है और ये कटती है किससे, 7 से भी विभाजित होती है और 11 से भी। तो आपको बताना है 13 से भी विभाजित होती है साथ साथ, यानी इन तीनों नंबरों से विभाजित होती है। आपको बताना है x माइनस y प्लस 3z की वैल्यू। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां से कैसे कर पाओगे, देखो इसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार और शानदार ट्रिक ये रहता है। आप हमेशा याद रखना 6 नंबरों की यानी 6 अंकों की कोई 7 से विभाजित होने वाली संख्या होती है ना, तो उसके लिए एक रूल है, या तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए ए और ए, यानी 6 बार एक जैसे अंक, या फिर वो होनी चाहिए ए बी इस फॉर्म में 3 बार 2 अंकों का जोड़ा, या फिर इस फॉर्म में होनी चाहिए ए बी सी यानी 2 बार 3 अंकों का जोड़ा। इस प्रकार से आपके पास वो संख्या होनी चाहिए। हमने देखा इस संख्या को गौर से, तो जब हम गौर से देखते हैं तो हमें देखने पता चलता है कि ये संख्या तो इससे तो मेल नहीं खाती, सब अलग अलग यहां पर डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब पहले वाला रूल खत्म। दूसरा मिलता है क्या, दूसरे की बात करें, यहाँ ए बी आया तो उसके बाद फिर से ए आना चाहिए था, यानी 5 आना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो बचा कौन सा, ये वाला रूल। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहां से ए की वैल्यू कितनी है 5, यानी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है x, सी की बात करें तो सी की वैल्यू कितनी है 2। इसके बाद फिर से एबीसी की वैल्यू यही आनी चाहिए, यानी ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए y, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6, बी की वैल्यू यानी, और सी की बात करें तो ये आनी चाहिए आपके पास z। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। x कितना है आप देखोगे, x की वैल्यू कितनी है 6, माइनस y की बात करें तो y कितना है 5, प्लस 3 रखा, और z की बात करें तो z कितना है 2। इसको सोल्व करना है। देख लीजिए दोस्तों 6 ऐसे ही रखा, 6 और 6 ये 12 हो गए, 12 में से
6 और 6 12 हो गए, 12 में से आपने जैसे ही 5 माइनस करे तो आपके पास बचता है 7। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में शानदार और जानदार ट्रिक के साथ फिर से मिलते हैं।